हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लिम्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज जो हम सीखेंगे वो है दो तरीके से हम लोग सीखेंगे आरएस नोमेनक्लेचर। तो आरएस नोमेनक्लेचर करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो आर का मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। तो आर का मतलब यह है रेक्टस, जिसको हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन भी समझ सकते हैं, और इसका मतलब है सिनिस्टर, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोलते हैं। तो इसका है आरएस का फुल फॉर्म। तो हम लोग ये जो आरएस नोमेनक्लेचर करते हैं वो कहाँ पर करते हैं। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल हो जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, इस पे हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर करते हैं। तो हम कायरल सेंटर किसको कहेंगे? कोई भी sp3 कार्बोनेटम हो और उसका जो चार ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कायरल सेंटर। जैसे मान लो यहाँ पर ए कार्बन है, कायरल सेंटर, तो इसको हम आर या एस नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आर या एस नोमेनक्लेचर करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग ये जो चार ग्रुप है, sp3 कार्बन के अराउंड चार ग्रुप है, इसको हम नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग किस बेसिस पे करते हैं हम लोग? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको हम लोग एक नंबर देंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर कम है, सबसे कम है, उसको हम 4 नंबर देंगे। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए, पहला जो यहाँ पर है नाइट्रोजन, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो इसीलिए हम नाइट्रोजन को क्या देंगे? नंबर 1 देंगे, नंबर 1। और यहाँ पर देखिए C2H5 है, यहाँ पर CH3 है, तो इसका नंबरिंग होगा 2, इसका होगा 3 और इसका होगा 4। ओके, तो आप बोलेंगे कि इसका नंबरिंग हम 2 क्यों दिए, इसका नंबरिंग हम 3 क्यों दिए? क्योंकि आप देख लीजिए, इसको हम अच्छे से अगर लिखेंगे तो ऐसा होगा CH ऐसा हुआ, और इसको हम अगर लिखेंगे तो ये होगा ऐसा होगा CH3 ऐसा होगा। तो देखिए, पहले पोजीशन में इसका भी कार्बन है, सेम है। मगर अगर बाद में देखेंगे तो इसका 1 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, इसका 3 हाइड्रोजन है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, तो इसीलिए हम इसको 2 देंगे, इसको हम 3 देंगे। ओके, तो ये है कुछ बेसिक। तो ठीक है, इस बार हम लोग करते हैं एक मेथड, जो हम लोग कुछ रूल देखेंगे। तो पहला मेथड का जो फर्स्ट रूल है वो है, अगर हम लोग को OH- कॉन्फ़िगरेशन में दिया हुआ है, मान लो ऐसा, इसको हम OH- कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो OH- कॉन्फ़िगरेशन में अगर दिया हुआ है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे फिशर में, इसको हम फिशर पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो अगर OH- में दिया हुआ है तो फिशर में कन्वर्ट करेंगे। पहला रूल ये है। और दूसरा रूल ये है कि अगर हमारा जो 4 नंबर ग्रुप है, इसको हम जो नंबरिंग दिया, इसको 4 नंबर ग्रुप है, 4 नंबर ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं? हम इस लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल में 4 नंबर ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम, अगर आर हुआ कॉन्फ़िगरेशन तो उसको हम एस कर लेंगे, और एस हुआ तो आर कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। तो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लेते हैं ए। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें? फिशर में। तो इसको हम फिशर में कन्वर्ट करेंगे, तो तरीका कैसा है? तो देखिए, CH3 ग्रुप जो प्लेन में कौन कौन है? CH3 ग्रुप इधर है, और COOH ए ग्रुप प्लेन में है, और ये OH ग्रुप अबव द प्लेन है, और ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। तो हम ऐसे लिखेंगे CH3, और जो प्लेन में उसको हम वर्टिकल में लिखेंगे, CH3 ऊपर और COOH नीचे। और देखो, हाइड्रोजन इधर शो करे तो इधर ही लिखेंगे, और OH उसका अपोजिट लिखेंगे OH। तो इसका हो गया हम फिशर पोजीशन में। तो हमारा नंबरिंग अगर करेंगे तो क्या होगा? ये OH 1 नंबर होगा, और ये COOH नंबर 2, और CH3 नंबर 3, और हाइड्रोजन 4 होगा। तो हम अगर देखेंगे रोटेशन 1 2 3 क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज। बट ये जो 4 नंबर ग्रुप है, इसमें किस में है? लाइकर है, ये वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में है। तो हॉरिजॉन्टल में अगर होगा तो क्या करेंगे? अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा? एस होना चाहिए। बट ये जो 4 नंबर ग्रुप है, ये क्या कहा है? ये हॉरिजॉन्टल में, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? आर होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर कॉन्फ़िगरेशन होगा।
तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है ऐसा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले इसको फिशर में कन्वर्ट करेंगे। तो फिशर में अगर कन्वर्ट करें तो क्या होगा, देखो प्लेन में कौन कौन है, Cl ग्रुप है और हाइड्रोजन है प्लेन में। तो प्लेन में ये दोनों है, तो प्लेन में हम लोग वही करेंगे। तो CH3 ऊपर हैगा और हाइड्रोजन नीचे होगा, और ये CH3 इधर का है तो इधर ही लिखेंगे, और ब्रोमीन को उसका ऑपोजिट में लिख देंगे यहाँ पर। तो अगर नंबरिंग करें तो ब्रोमीन 1, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, क्लोरीन 2 और CH3 3 और हाइड्रोजन का 4। तो देखें हम रोटेशन कहाँ पर हो रहा है, 1 2 3 मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। और जो 4 नंबर ग्रुप है वो वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में तो नहीं है, तो इसको हम RE कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल है, आप इसको घर पे ट्राई कीजिए और देखिए। अब मैंने इसका RS कॉन्फ़िगरेशन कर दी, इसका होगा R, इसका होगा S। आप देखिए आपका ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा मेथड। तो मेथड 2 है, इसका रूल है कि OH कॉन्फ़िगरेशन में least priority group always lie at the dash position, and when it's not present in the dash position, then rotate and fix in the dash position। मतलब कि अगर हम लोग इस OH कॉन्फ़िगरेशन में हमको जो 4 नंबर ग्रुप है या लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, उसको हम क्या करेंगे, ऑलवेज डैश पोजीशन में रखेंगे। अगर डैश पोजीशन में है तो कोई बात नहीं, अगर डैश पोजीशन नहीं है फिर हम रोटेट करके ही डैश पोजीशन में लाएंगे। देखिए एक एग्जांपल, पहला जो एग्जांपल है, तो देखिए हम अगर नंबरिंग करें तो 1 1 2 3 होगा। तो 3 होगा तो रोटेट 3 और 4 हाइड्रोजन 4 होगा, 4 नंबर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन 4 नंबर लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, डैश पोजीशन में ही है। तो इसको अगर ऐसे हम देख लेते हैं तो 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन तो RE होगा, क्लॉकवाइज रोटेशन तो RE होता है। और दूसरा देख लेते हैं, 4 नंबर ग्रुप डैश पोजीशन में नहीं है। तो मान लो एक एग्जांपल है, तो 4 नंबर ग्रुप कौन होगा, 1 2 3 4। तो 4 नंबर ग्रुप तो डैश पोजीशन नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। रोटेट किस थ्रू पे करेंगे, इसके थ्रू करेंगे, इस एक्सिस के थ्रू हम रोटेट करेंगे। तो रोटेट अगर करेंगे इस डायरेक्शन में रोटेट करें तो क्या होगा, क्लोरीन तो पोजीशन सेम ही रहेगा, हाइड्रोजन का पोजीशन चेंज होगा, डैश में चला गया हाइड्रोजन, ब्रोमीन आ जाएगा प्लेन में, और CH3 ग्रुप जो था वो आ जाएगा अबाउट द प्लेन। ठीक है, अब अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट मीन्स R। ओके, R कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कुछ एग्जांपल है, 1 ये कर दो।